देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये आपस में उतना अलग नहीं है जितना हम लोग को इंडिया से बैठ के दिखता है। हम लोग को इंडिया से बैठ के ये दिखता है कि जॉर्ज सोरोस बहुत अलग हैं, या फिर जो कोक ब्रदर्स हैं, COCH, वो बहुत अलग हैं क्योंकि वो रिपब्लिकन्स की तरफ जाते हैं। आपस में अगर आप देखें तो ठीक है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के लेवल पे बिल्कुल जॉर्ज सोरोस काफी लेफ्ट लीनिंग है और रिपब्लिकन्स काफी अलग हैं। बट फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि यहाँ का अगर डीप स्टेट अगर एक्चुअल फिनोमेना है, तो फाइनेंशियल सेक्टर उसका बहुत पार्ट गहरा है, और वो काफी उनमें एका है। आप ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है रियली। तो जॉर्ज सोरोस का मुझे लगता है कि यूट्यूब की वजह से और काफी ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप का वो हो गया है। बट इतनी बड़ी फाइनेंशियल जो एंटिटी है जॉर्ज सोरोस की, वो बिना दोनों पार्टीज के अच्छे गुडविल के बिना चल नहीं सकती है। तो ये तो जॉर्ज सोरोस के बारे में है। एक चीज मैं बस पहले जो रंजीत जी कह रहे थे उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो यहाँ पे इंडियंस का इलेक्शन तक इम्पोर्टेंस है, वो इंडियंस की इलेक्शन के बाद इम्पोर्टेंस नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत स्ट्रांग हमारा डायस्पोरा है। इनफैक्ट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रिचेस्ट डायस्पोरा है यूएस में। मगर पॉलिटिकली अभी हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। अब आप पहली जनरेशन ऐसी देख रहे हैं जहां पे दोनों पार्टीज में इंडियन लीडर्स प्रोमिनेंटली आ रहे हैं। मगर अभी भी ये डिस्पाइट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ इट। अभी भी एक बार इलेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ वही सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। डिपेंड करेगा स्ट्रेटेजिकली कि इंडिया भी कैसा बिहेव कर रहा है, इंडिया किस तरह से डील कर रहा है यूएस से। जैसे चाइना के साथ अभी डी एस्केलेशन हुआ था अक्टूबर में, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे अग्रीमेंट्स हुए इंडिया के। अब यूएस के भी एस्टैब्लिशमेंट को ये समझ में आ रहा है कि वो इंडिया की बार्गेनिंग चिप है यूएस के लिए, कि अगर यूएस इंडिया को इनफ इम्पोर्टेंस नहीं देता तो इंडिया ये कह सकता है कि हमारा चाइना से कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, हम लोग अपने तरफ से सॉल्व कर लेंगे। तो अब यूएस देखेगा कि इंडिया कैसे बिहेव कर रहा है। अगर इंडिया ज्यादा डी एस्केलेट कर रहा है तो यूएस ये वाली चीजों को डी एस्केलेट करेगा, नहीं तो यूएस भी बांग्लादेश और इन सब मुद्दों को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर सकता है। तो हम एक लोग बस पूरी तरह से आखिरी ऑप्टिमिस्टिक। सवाल, समय कम है हमारे पास अर्पित, बस एक आखिरी छोटा सवाल चाहूंगा। जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे थे, मैं दरअसल उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता था कि एलन मस्क को लेकर राइजिंग स्टार, जिस तरह की स्टार बॉर्न जो कहा ट्रंप ने, और मतलब मस्क तो खैर मतलब राष्ट्रपति हो ना हो लेकिन हमेशा चर्चा में रहते भी, एक्सपी उनके पास है। तो जी, कुल मिला के मस्क क्या मतलब एक नया फिनोमिना वहां की पॉलिटिकल पावर में भी दिखाई पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि कुछ उनको उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी, सक्रिय भूमिका? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। एक बार मुझे मस्क का इंटरव्यू याद है कि किसी ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पुतिन सबसे अमीर आदमी है। तो जो इंसान खुद को सबसे पहले पुतिन से कंपेयर कर रहा हो तो उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होंगे। तो मस्क को ट्रंप ने भी कहा है कि अपना एडवाइजर इस बार बनाएंगे। हालांकि सिलिकॉन वैली में इस बार ये हुआ है कि मस्क वर्सेस द रेस्ट टाइप का है। जो टेक सेक्टर है वो पूरी तरह से रिपब्लिकन्स के साथ नहीं है। टेक सेक्टर इक्वली डिवाइडेड है दोनों पार्टीज में।